शिवांशी के घर आने के बाद से वरुण बस उसी के ख्यालों में खोया रहता था। वो शिवांशी के आसपास होने की वजह से खुश रहना सीख गया था। ऐसे ही बैठे हुए जब वो अकेले में मुस्कुरा रहा होता है, तभी उसकी अंतरात्मा उसके सामने आकर बोलती है। कहाँ खोए हो? किसकी यादों में? तुम भूल गए क्या तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो? तो तुम्हारे मन में किसी लड़की के लिए जज्बात क्यों पनप रहे हैं? ऐसा नहीं है, मेरे अंदर किसी के लिए जज्बात नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं। प्यार का नाम तो मैंने लिया ही नहीं। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तुम उस शिवांशी से प्यार करने लगे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता। जाओ तुम, मैं किसी से प्यार नहीं करता, जाओ। वरुण अपने दोनों हाथों को कान के पास रखकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके कमरे में आर्यन आकर उससे बोलता है। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और किससे प्यार नहीं है आपको? बताइए, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं हुआ मुझे, तू जा यहाँ से। इतने में ही वहाँ शिवांशी आ जाती है, जो वरुण के पास जाकर उसको बड़े ही प्यार से हाथ पकड़कर बेड पर बिठाती है और उसके बगल में बैठकर बोलती है। वरुण रिलैक्स, पहले तुम शांत हो जाओ, स्ट्रेस मत लो, ओके? शिवांशी को ऐसे अपने करीब देखकर वरुण उसकी बातों में खो सा जाता है और होश खोते हुए उसको देखकर बोलता है। हाँ है मुझे प्यार, बेहद है, बेइंतहा है, और वो भी सिर्फ भाई क्या हुआ भाई? आर्यन की चिल्लाने से वरुण होश में आता है और वो शिवांशी के सामने होने के कारण बात को बदलते हुए बोलता है। कुछ नहीं। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा देख कर आओ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या भाई, उसको आपकी चिंता है। कितने प्यार से आपके पास पूछने के लिए आई थी, और आप हैं कि इतने बेरुखे ढंग से उससे बात कर रहे हैं। कोई नहीं, इसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, इसलिए सदमे में है। तुम आराम करो वरुण, मैं चली जाती। शिवांशी वरुण के कमरे से चली जाती है। ये देखकर आर्यन वरुण से बोलता है। भाई ये सब क्या है? अरे वो तुम्हारा हाल पूछने के लिए आई थी, इतना भी रूड होना सही नहीं होता। तू ज्यादा उसकी तरफदारी मत किया कर, समझा? और उससे दूर रहे। आप तो अजीब हो, और उससे मैं दूर तो सपने में भी नहीं। आर्यन भी उसके कमरे से चला जाता है, जिसके जाने के बाद वरुण शीशे में खुद को देखकर बोलता है। मुझे सच में प्यार हो गया है शिवांशी से, पर मैं उसको ना तो ये बता सकता हूँ ना जता सकता हूँ। ये सब देख रही रागिनी खुद से बोलती है। तुम्हारा यही प्यार मेरी ताकत बनेगा, बस वो नागिन भी तुमसे प्यार कर ले, मेरा काम उसी में हो जाएगा। एक तरफ वरुण को अपने प्यार का एहसास हो गया था, तो दूसरी तरफ अर्धनासुर और चमगादड़ मिलकर एक बार फिर से नागिन पर हमले का प्लान बनाने की तैयारी करते हैं, जिस पर अर्धनासुर उस चमगादड़ से बोलता है। बोलो, क्या योजना बनाई है उसको मारकर मणि हासिल करने की? इस बार मैंने सोचा है अपने विशाल रूप में उस नागिन पर हमला करूं, ताकि मैं उसको अपने मुंह में दबाकर ऐसी जगह ले आऊं जहां हम उसको आसानी से मार देंगे। अच्छा, लेकिन उस नागिन को घर से बाहर लाने के लिए कुछ सोचा या नहीं? हाँ, मैंने नजर रखी थी उस पर, तब पता लगा रोज रात को खाने के बाद नागिन टहलने के लिए घर से बाहर जरूर आती है, तभी मैं उस पर हमला करूंगा। अर्धनासुर और चमगादड़ अपनी नई चाल के साथ तैयार थे। शाम होने पर शिवांशी ने वरुण को साथ चलने के लिए बुलाया, लेकिन वरुण मना कर देता है। ये सुनकर शिवांशी को बुरा लगता है और वो अकेले ही बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर चमगादड़ अपने विशाल रूप में आते हुए एक बार फिर अकेले शिवांशी पर हमला करने आता है और उस पर अपने पंजों से वार पर वार करता है। ये देखकर शिवांशी उससे बोलती है। चमगादड़ के बच्चे, आज तो नहीं बचेगा, आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। शिवांशी अपने नागिन रूप में आकर उस चमगादड़ को अपनी पूंछ में पकड़कर उसकी अधमरी हालत होने तक उसको इधर उधर पटकती रहती है और वो घायल होकर अपने इंसानी रूप में आकर गिर जाता है। और जब वो मरने ही वाला होता है, तब वो अपने हाथ जोड़े नागिन से बोलता है। नागिन, मुझे माफ कर दो,
मैं दोबारा कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। बस मुझे मौत के घाट पर उतारो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। और ये बता, तुझे यहाँ भेजा किसने है? आखिर मेरे नागिन होने का राज किसको पता है? बता मुझे, वरना आज के आज अभी तुझे मार दूंगी। अर्धनासुर, राक्षसों का राजा अर्धनासुर है, जिसने मुझे यहाँ बुलाया तुमको मारने के लिए। अर्धनासुर, बहुत हो गई ये लुका छुपी। अब तुम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। ये नागिन मणि पर उठने वाली हर बुरी नजर का अंत कर देगी। शिवांशी चमगादड़ को मौत के घाट उतार कर वापस से अपने इंसानी रूप में आकर अपने घर लौट आती है, जहां वरुण उसको देखते ही गले लगाकर बोलता है, कहाँ थी तुम? पता है मैं कितनी देर से परेशान था। तुमको ढूंढ ढूंढ कर मैं पागल हुए जा रहा था। तुमने कहा था टहलने जा रही हो, लेकिन यहाँ तो तुम थी ही नहीं। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? जब मैंने कहा था कि मेरे साथ टहलने चलो, तब तो ईगो में आकर तुम क्या कर दिया और अभी ये झूठी फिक्र जता रही हो। कुछ झूठा नहीं है, ना मेरी फिक्र ना मेरा प्यार। प्यार क्या? अरे पूरा बोलोगे या फिर तब बोलोगे जब मैं किसी और की हो जाऊंगी? किसी और की मतलब ये कि मेरे पापा मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जल्दी मेरी शादी हो जाएगी। शिवांशी इतना बोलकर अंदर चली जाती है और ये सब सुनकर वरुण खुद से बोलता है, शिवांशी किसी और की? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं ही उससे शादी करूँगा। आखिरकार वरुण खुद से अपने प्यार को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी ये बातें दूर खड़ा आर्यन सुन लेता है, जो ये सब सुनकर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोलता है, नहीं भाई, इस बार नहीं। बचपन से आज तक आप बड़े हो, इसलिए मैंने हर चीज आपके लिए कुर्बान कर दी, पर अब नहीं। मैं शिवांशी से प्यार करता हूँ और मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। इस बार मैं अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दूंगा आपके लिए। आर्यन और वरुण शिवांशी से प्यार करते थे, जिसके कारण ना चाहते हुए भी दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ चुकी थी। और ये सब तमाशा देख रही रागिनी अपने रागेश्वरी रूप में आकर बोलती है, इसी पल का तो मुझे इंतजार था। अब शिवांशी के कारण दो भाइयों में आई दरार एक की मौत का कारण बनेगी और इसकी जिम्मेदार होगी ये नागिन। अब कैसे बचाएगी ये नागिन अपने एक आशिक को दूसरे के हाथों? मौत तो होगी, और किसकी होगी ये भी मैं जानती हूँ। रागेश्वरी को अपने प्लान में कामयाबी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि आर्यन रसोई से चाकू लेकर अपने कपड़ों में छुपाते हुए खुद से बोलता है, अगर भाई मान गए तो ठीक, पर ना किसी भी तरीके से मुझे उनसे शिवांशी को तो लेना ही पड़ेगा। एक तरफ आर्यन वरुण की तरफ अपने खौफनाक इरादों के साथ बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ वरुण हाथों में गुलाब लिए शिवांशी को ढूंढते हुए बोलता है, आज मैं शिवांशी को सब सच बता दूंगा। मैं उसको अपनी आंखों के सामने किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती है, इसीलिए मिलन तो हम दोनों का ही होगा। लेकिन आज आखिर ये लड़की है कहाँ? वरुण शिवांशी को ढूंढ रहा था, तो आर्यन वरुण को। इस बीच अर्धनासुर को चमगादड़ की मौत की खबर लगती है, जिसके चलते वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, नागिन, तूने मेरे भेजे राक्षस को मारकर मुझे सीधी चुनौती दी है, और मैं जानता हूँ कि अब तक तुझे ये भी पता लग गया होगा कि तेरे ऊपर हमला कराने वाला कौन है। कुछ ऐसा करना होगा कि तेरी इस चुनौती का जवाब तुझे खुद मिले। मेरे इस नए राक्षस के वार से तू क्या, तेरी 7 पुश्तें भी नहीं बच पाएंगी। इसका सामना करके अगर इससे बच गई तो मेरे से मिलने का समय आ जाएगा। अर्धनासुर अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है और फिर तेज रफ्तार के साथ एक शक्तिशाली बैल दौड़ता हुआ आता है और अर्धनासुर के बेहद करीब आकर रुक जाता है। ये देखकर अर्धनासुर बोलता है, आओ मेरे मित्र विश्वासुर, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे अलावा मैं अब किसी पर इतना भरोसा नहीं कर सकता। अर्धनासुर के इतना बोलते ही बैल विश्वासुर अपने इंसानी रूप में आकर बोलता है, अर्धनासुर को विश्वासुर को प्रणाम। कहो दोस्त, कैसे याद किया इस मित्र को? तुम्हारी रफ्तार और शक्ति का पूरे पाताल लोक में कोई तोड़ नहीं है।
और मुझे तुम्हारी इन्हीं शक्तियों की सख्त जरूरत है। तुमको मेरी और संपूर्ण राक्षस जाति की दुश्मन उस नागिन को मौत की नींद सुलाना है, वो भी तड़पा तड़पा कर। क्या? नागिन का अंत? लेकिन उसका अंत तो मुमकिन ही नहीं है। स्वयं भोलेनाथ ने उसकी भविष्यवाणी करी थी, तो उसको कौन मारेगा भला? तुम मार सकते हो और तुम मारोगे। ऐसे भी उस शिव की बातों को इतना गौर से मत सुना करो। जब इससे पहले वाली नागिन की मृत्यु संभव थी तो ये तो आराम से मर जाएगी, लेकिन तुम लड़ने से पहले ही हार मान जाओगे तो कहना मुश्किल है। हार मानना तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा और अपनी सारी शक्तियां उस नागिन को मारने में लगा दूंगा। तुम मुझे बताओ वो कहाँ है? एक तरफ अर्धनासुर का ये नया राक्षस, तो दूसरी तरफ वरुण और आर्यन के बीच होने वाला मौत का मंजर। आखिर किसको बचाएगी नागिन, खुद को या अपने प्यार को? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ और हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर वरुण और आर्यन में से किसकी मौत होगी और किसकी नहीं।